बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखीलाल शहबाज कलंदर की नगरी से इदरीस भाई का सलाम पहुँचे। अभी हम लाल बाग से थोड़ा सा आधा किलोमीटर यानी एक फरलांग, आधा किलोमीटर भी ज़्यादा है, एक फरलांग पीछे खड़े हुए हैं जंगारा रोड पर। आपको दिखाते हैं कि लाल बाग में और लाल बाग से बाहर क्या है। लाल बाग में जितनी भी एरिया है, जितनी भी मिट्टी है उसकी लाल है, यानी जो सुर्ख है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर खड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ यहाँ पर एक कैनाल बहता है, यानी वाह बहता है। अडल कैनाल कहते हैं इसको, अडल टेल। ये सामने मैं जूम करता हूँ। ये लाल बाग के आपको दरख्त दिखाते हैं। ये सामने लाल बाग के दरख्त हैं। अडल के किनारे चलता हूँ। वहाँ से ज़मीन खोदी गई है कैनाल को खोदने के लिए, क्रेनों का इस्तेमाल होता है। जब वहाँ से जो मिट्टी निकली है, औरली तरफ क्या मिट्टी है, काली है। और लाल बाग की जब हदूद आती है तो लाल बाग की हदूद में लाल मिट्टी निकली है। आपको दिखाते हैं, फ़र्क साफ ज़ाहिर है। ये अडल कैनाल है, अडल कैनाल टेल। मंछर झील से पानी अखराज करता है और दरिया का पानी मंछर झील में दाखिल होता है। ये लाल बाग के करीब ही बड़ी नहर है जो दरिया और मंछर झील का पानी रद्दो बदल करती है। अभी यहाँ पर अगर देखें, सामने हम देखेंगे तो यहाँ पर चट्टान सी है, यानी पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर भी देखें आप, बिल्कुल नॉर्मल पहाड़ है, चट्टानें और जितने भी पत्थर हैं नॉर्मल है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे हम चलते रहेंगे। जब लाल बाग की हदूद आती है थोड़ा सा आगे, ये देखें, ये यहाँ पर लाल मिट्टी है। यहाँ से इधर जो है बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, काली ज़मीन है, काला पत्थर है। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये देखें, इसकी जो ये ऑरेंज कलर का लाल है। थोड़ा आगे चलकर हम आपको ज़्यादा मजबूत सबूत के साथ दिखाते हैं। मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर लाल बाग की हद शुरू होती है। ये आप निशान देखें, यहाँ मिट्टी देखें, ये जो पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ देखें। बहुत सारे परिंदे आ रहे हैं मंछर झील के। ये इसे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें, इसकी मिट्टी का रंग देखें। ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की है, जर्दी माइल है, लाल नज़र आ रही है इस मिट्टी में और इस मिट्टी में। यहाँ से बस फ़र्क साफ ज़ाहिर है। यहाँ से आगे अगर इधर देखेंगे तो लाल बाग की हद शुरू है। सामने लाल बाग वाले नज़र आते हैं, पेड़ दरख्त नज़र आते हैं। बाबा अहमद अली कुरैशी का रोज़ा भी नज़र आता है जो दरख्तों में छुपा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर अलग मिट्टी है और इससे इस तरफ देखेंगे तो ये मिट्टी नॉर्मल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी मिट्टी है। ये भी देखें। अगर यहाँ से जूम करेंगे तो हमें ये लाल बाग की जो पुल है वो भी नज़र आ रही है। क्योंकि ये मोबाइल है, इतना इसमें जूम नहीं है, लेकिन फ़र्क आप देख रहे हैं, बखूबी फ़र्क है। लाल बाग वाली तरफ से जो खुदाई की मिट्टी है वो बिल्कुल लाल है और इसकी तरफ ये देखें, ये यहाँ से आगे देखेंगे तो बिल्कुल काली है। पहाड़ में भी नुमाया फ़र्क है। इसी तरह सामने पहाड़ियों में भी रेगिस्तान है। जो पहाड़ में रेगिस्तान है वो काला रेगिस्तान है, उसकी रेत जो है काली है। आगे चलकर ऐसे ही घूमेंगे तो वो सामने दूसरा रेगिस्तान, उसके साथ एक ही रेगिस्तान है, लेकिन उसकी जो हद है वो लाल बाग में मिलती है, तो उसकी जो रेत है वो लाल है। वो मैंने अपने कई प्रोग्रामों में अपने कलंदरी भाइयों को दिखाया हुआ है। ये ज़मीन भी आहिस्ता आहिस्ता लाल हो रही है। ज़मीन की मिट्टी है वो भी लाल है, रेत भी लाल है। इस तरह भी ये सही सिस्टम है। ये लाल बाग की हदूद शुरू हो गई है। ये आप देखें, लाल रेत है, मिट्टी भी लाल, पहाड़ी भी लाल, रेत भी लाल, हर चीज़ मुर्शिद सखीलाल शहबाज कलंदर के नाम से लाल है।
ये बाबा अहमद अली कुरैशी की मज़ार है, रोज़ा रसूल की तरह दिखती है।